क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कहा हुआ है कि शो दैट dy ओवर dx इक्वल टू y ओवर x इफ y ओवर x इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर y। जी, तो अब हमारे पास यहां से क्या मिलेगा जी। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने साबित करना है x ओवर y ओवर x के dy ओवर dx निकालने हमने, और आंसर हमारा आना चाहिए y ओवर x। जी, तो हम यहां से क्या करेंगे, x tan इनवर्स x ओवर y, डेरिवेटिव लेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज होगा, dy ओवर dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर dx, x का डेरिवेटिव tan इनवर्स x ओवर y एज इट इज, प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x ओवर y। तो x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा, tan इनवर्स x ओवर y एज इट इज, प्लस x एज इट इज है, और tan का डेरिवेटिव 1 ओवर x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, और इसके डेरिवेटिव अलग कर लेंगे, d ओवर dx एंगल का डेरिवेटिव। जी, तो यहां से हमने क्या किया, tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव का फार्मूला था 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो x की जगह पे हमारे पास x ओवर y है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, और एंगल का डेरिवेटिव अगेन। जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी tan इनवर्स x ओवर y प्लस x ओवर x, ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, इसका डेरिवेटिव लेंगे, अगेन क्वोशंट रूल यूज होगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई, प्लस नीचे x एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव dy ओवर dx आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा। जी, तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स x ओवर y प्लस x y स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया y प्लस x dy ओवर dx, और नीचे क्या आ रहा है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, बाकी आ रहा है हमारे पास tan इनवर्स x ओवर y आ रहा है, तो वो किसके बराबर है हमारे पास जी, tan इनवर्स x ओवर y इज इक्वल टू y ओवर x। तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, y ओवर x प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और y प्लस x dy ओवर dx। अब हम क्या करेंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास आ जाएगा yx प्लस x y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर हमारे पास चल रहा है dy ओवर dx, और ये हमारे पास आ गया x y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्लस अंदर चला जाएगा तो x स्क्वायर dy ओवर dx, और साथ में उसके क्या आना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब हम dy ओवर dx वाली रकम एक साइड पे कर लेते हैं, और बाकी को एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया dy ओवर dx माइनस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और dy ओवर dx इक्वल टू, इसका अगर एलसीएम ले रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लिया तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर y प्लस y का क्यूब, बल्कि y को मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं करता अभी। जी, इधर वाले का हमारे पास ये जो दो रकमें बची हैं, अगर इनका हम एलसीएम ले लें, तो ये आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस x मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, x से हुआ तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई आ गया। इधर से अगर हम dy ओवर dx कॉमन लें, dy ओवर dx कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्केयर आ जाएगा। जी तो इधर हमारे पास क्या आ गया, इसमें से अगर y कॉमन ले लें तो बाकी बचा हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र, और ये x बाहर लिख लेते हैं, और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। जी अच्छा जी, हमने गलती क्या की है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने गलती की जी, ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन रूल लगना था, तो क्वेश्चन रूल में अब यहाँ पे माइनस लगाते हैं। जहाँ जहाँ इधर हमारे पास इसका हमने डेरिवेटिव लिया एंगल का, तो एंगल का जब डेरिवेटिव लिया तो एक्स ओवर वाई आ रहा है, तो उस पे क्वेश्चन रूल लगेगा, तो जब क्वेश्चन रूल लगेगा तो दरमियान में माइनस आता है, तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर प्लस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका भी इधर अगर हम एलसीएम ले लें, इसका अगर हम एलसीएम लें तो डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू में भी सेम ये दोनों चीजें पड़ी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान, सिंपल। हमने x का डेरिवेटिव लिया 1 आ गया, और टेन इनवर्स एज इट इज, और x एज इट इज टेन इनवर्स x ओवर y का डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास जो भी जो फार्मूला था वो फार्मूला पुट किया, और उसके मुताबिक हमने उसको सॉल्व आउट किया, और फिर एंगल का डेरिवेटिव जो है वो x ओवर y है, तो उसको हल किया, और हमारे पास फर्दर यहाँ पे हम पहुंच गए। फिर हमने ये जो बाहर पड़ा था x ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया, तो फिर ये इसमें डी वाई ओवर डी एक्स था, इधर भी डी वाई ओवर डी एक्स था, तो डी वाई ओवर डी एक्स वाली रकमें मैंने लेफ्ट पे इकट्ठी कर ली दोनों, और उनमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया, फिर उसको एलसीएम लिया, तो दोनों साइड पे देखा तो दोनों साइड पे ये चीज कॉमन थी, तो ये आपस में कॉमन कैंसल हो गया, और बाकी हमारे पास बचा वाई ओवर एक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। जी क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जी अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है और कहा हुआ है कि ये आपका आंसर है, ये शो करें, साबित करें। जी तो अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स p टेन इनवर्स x, तो डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx टेन p टेन इनवर्स x। जी तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर p टेन इनवर्स x, फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है p टेन इनवर्स x। जी दोबारा देख रहे हैं यहां से, सिंपल टेन का, यहाँ पे टेन इनवर्स नहीं है, टेन है, तो टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर इनटू एंगल ऑफ दैट फंक्शन, फिर हमारे पास जो एंगल आ रहा है उसका डेरिवेटिव। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर p टेन इनवर्स x डॉट, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, p बाहर आ जाएगा, और टेन इनवर्स का यही फार्मूला जो हमारे पास है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो हम पुट कर देंगे। अब आप देखें कि हमें यहाँ पे प्रूफ में क्या चाहिए, y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये dy ओवर dx को हम y1 भी लिख सकते हैं, y1 से मुराद है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, और सीकेंड स्क्वायर p टेन इनवर्स x डॉट p 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इधर से तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर होता है, तो हमारे पास फार्मूला है जी 1 प्लस टेन स्क्वायर
P tan इनवर्स x। जी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर का जो फार्मूला है, ये बाहर P रखा हुआ है हमारे पास। जी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर का जो फार्मूला है वो हमारे पास, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो वो था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर की जगह पे हमने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर पुट कर दिया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एंगल है आ रहा है P टेन इनवर्स x। जी तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू P और 1 प्लस, अब ये पूरा किसके बराबर है, टेन स्क्वायर P टेन इनवर्स, तो ये पूरा y के बराबर है। तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे y, तो y का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास टेन P टेन इनवर्स y के बराबर है और ऊपर स्क्वायर है, तो वो होल स्क्वायर जब हम बना लेंगे तो हमारे पास y का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये इधर प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा y1 माइनस P 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर है। तो हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव। जी तो ये एक बार दोबारा देख लें। सिंपल हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, और उसके एंगल का डेरिवेटिव लिया। एंगल का डेरिवेटिव क्या है, P हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और टेन इनवर्स x है, टेन इनवर्स x में हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंगल का डेरिवेटिव इसका लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं निकाला। ठीक हो गया। सीकेंट स्क्वायर यहाँ से हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1, यानी डेरिवेटिव जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो दोनों तरफ मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर वाला कैंसिल हो गया और इधर वाला उसके साथ आ गया। फिर मैंने देखा कि हमारे पास सीकेंट स्क्वायर जो है वो इसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर के, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर पुट किया, तो टेन हमारा किसके बराबर था, टेन इनवर्स P टेन इनवर्स x जो था वो y के बराबर था, तो वहां पे y पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, P 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो प्रूफ करना था, जो हमारा आंसर था, वो साबित हो जाएगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.5। यहाँ पे हमारी इस एक्सरसाइज का एंड हो गया। अब ये जितने भी क्वेश्चन है हमने यहाँ पे किए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किए, फर्दर भी जितनी एक्सरसाइज है वहां पे आपने यूज होने हैं, तो इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि आने वाली एक्सरसाइज के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकालना सीखे, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज किया, उनके फार्मूलाज को सीखा, उनको याद किया, उनको अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि आने वाली जो एक्सरसाइज है उनके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन के अंदर किसी के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकें।